नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी, पीएम ने नीतीश को बताया लाडला मुख्यमंत्री। अब इधर उधर नहीं बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे सीएम नीतीश। पीएम मोदी ने ललन सिंह की बांधी तारीफों के पुल। तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, वादा कब पूरा करेंगे। अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान। लालू यादव को बेटे ने कर दिया है नजरबंद, बोली जेडीयू। बिहार के हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचाने का लक्ष्य, मंत्री का ऐलान। पटना में 7 मजदूरों की मौत के बाद भड़का आक्रोश। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में सीट के लिए मारपीट, फिर पथराव। रोहतास पुलिस ने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की एक और किस्त को जारी किया है। इस योजना में देश के करोड़ों किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं बिहार के 75 लाख किसानों को योजनाओं का लाभ मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दानवीर कर्ण की धरती, महर्षि मेही की तपस्थली और विक्रमशिला महाविहार और बाबा बूढ़ानाथ की पवित्र भूमि को सभी को प्रणाम करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने सभी केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री और करोड़ों किसान आज हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं लालू राज पर सीधा वार किया और कहा, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इन स्थितियों को बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना की, जिससे बिहार के हजारों किसानों को फायदा हो रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार के बजट में बिहार के लिए घोषित हुई योजनाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया। नीतीश ने कहा कि जब वर्ष 2005 में हम बिहार में पहली बार सरकार में आए थे, तब राज्य की ऐसी स्थिति थी कि लोग शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। सड़क बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। पटना जैसे शहर में मुश्किल से 8 घंटे बिजली रहती थी। उन्होंने बिना लालू तेजस्वी यादव का नाम लिए लालू राबड़ी शासन पर हमला बोला। 2005 में राज्य का बजट मात्र 28 करोड़ रुपए का था और आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसके लिए केंद्र की सरकार को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इधर उधर नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में ही विकास होगा। पीएम मोदी ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के मेहनत के कारण देश डेयरी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि बिहार में 2 परियोजनाओं में भी ललन सिंह की भूमिका उन्होंने तारीफ की। पीएम ने कहा कि भूमिहीन छोटे किसान के आय को बढ़ाने के लिए पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गांव की बहनों को पशुपालन से देश की 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें बिहार की हजारों जीविका दीदियां शामिल है। आज दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी पशुपालन का फायदा मिल रहा है। बीते दशक में 14 करोड़ टन उत्पादन से बढ़कर आज 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। दूध उत्पादन में भारत देश में नंबर 1 पर है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा कि उन्होंने साल 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। 2025 आ गया, लेकिन अब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मोदी सरकार बिहार में चीनी मिल शुरू करने के अपने वादे को कब पूरा करेगी। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों की समस्याएं, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। बिहार में खेतिहर मजदूर और बटाईदार किसान अधिक हैं। उनके लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है, यह जनता को बताना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू फिर से बिहार पहुंचे। कृष्णा अल्लावरू 5 दिन
के अंदर दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मैं पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि यहां सभी से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमें जनता का समर्थन मिलेगा। कृष्णा अल्लावरू इस बार 4 दिन तक बिहार में रहेंगे। इस दौरान वो नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की ताजा स्थिति पर फीडबैक लेंगे। वहीं अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा चल रही है। इस पर फैसला संगठन के नेताओं से बातचीत के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सभी नेताओं से विचार विमर्श करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आज बिहार हैं, इसलिए बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात करेंगे। उनके इस बयान पर अब जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि लालू यादव को उनके बेटे ने नजरबंद करके रखा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं। लालू को उनके बेटे तेजस्वी कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा में जाने की इजाजत नहीं दी। लालू को न्यायपालिका ने राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। वह टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देते। वो लोग प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर सवाल करके अपनी जग हंसाई कर रहे हैं। बिहार में हर खेत में सिंचाई के पानी पहुंचाने का लक्ष्य पर काम हो रहा है। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने अपने विभाग के कार्यों का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत कई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी कारण 2019 से इस समस्या को समझकर बिहार में काम शुरू किया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार में काम हो रहा है। पीने के पानी का संकट एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है। इसे दूर करने की कोशिश प्रभावी तरीके से की गई है। 2025 तक हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य पर काम हो रहा है। पटना से सटते मसौढ़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेलगाम ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 7 मजदूरों की जान चली गई। इन मजदूरों की मौत से 4 गांवों में सन्नाटा छा गया। ग्रामीण इस घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए। मृतकों के घर वालों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। वे स्थानीय प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि बेलगाम ट्रकों और तेज रफ्तार पर वाहनों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है। वहीं मुकेश सहनी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वे मृतक के परिजनों से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रावधान के मुताबिक 5 लाख रुपए आश्रितों को मिलना चाहिए। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए एक विवाद देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस झड़प में उपद्रवी यात्रियों ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि ट्रेन पर पथराव भी किया, जिससे 2 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। यह घटना गया कोडरमा रेलखंड के ईश्वर चौधरी हॉल्ट के पास हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यात्री राजीव कुमार बता रहे हैं कि मेरी सीट पर कुछ लोग बैठे थे। जब मैंने उनसे हटने को कहा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, हम पहाड़पुर उतर जाएंगे। जब पहाड़पुर आया तो बदमाशों ने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे। कुछ देर बाद जब ट्रेन ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर पहुंची तो बदमाशों ने ट्रेन को वैक्यूम कर दिया और नीचे उतरकर पथराव शुरू कर दिया। इससे बोगी का शीशा टूट गया और अंदर बैठे यात्री डर गए। रोहतास पुलिस ने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट नामक रासायनिक पदार्थ बरामद किया है। ये पदार्थ 15 बोरियों में छिपाकर रखा गया था और इसका वजन कुल 7 क्विंटल बताया जा रहा है। पुलिस ने इस बरामदगी के बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक इस बरामदगी के किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक खेत में पुआल के नीचे छुपाकर रखे 15 बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया है। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी के बाद पुलिस चौकन्ना है। बरामदगी के बाद पुलिस के द्वारा इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है।